नमस्कार। आज बहुत लंबे समय बाद क्रांति दूत के सुविज्ञ दर्शक बंधुओं से संवाद कर रहा हूं। अब तक हमने भारत के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, धर्म और अध्यात्म तथा राष्ट्रवादी राजनीति जैसे विषयों पर 700 से अधिक वीडियो प्रस्तुत किए हैं। हमारा प्रयास सदा यही रहा है कि समाज को विचार मिले, दृष्टि मिले और आत्मबोध जागृत हो। किंतु आज का विषय थोड़ा भिन्न है। आज हम चर्चा करेंगे शेयर मार्केट की। है ना हैरत की बात? मित्रों को निश्चित अचंभा हो रहा होगा। लेकिन मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वह केवल बाजार की नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे गणित, मनोविज्ञान, अध्यात्म और ज्योतिषीय दृष्टि की है। पहले कुछ आत्मकथन। मैं 73 वर्ष का हूं, आप सभी जानते हैं। लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा कि मैं शीघ्र ही एम्स भोपाल में अपनी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जा रहा हूं। जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण पर मैंने सोचा कि पिछले 2 वर्षों में शेयर बाजार को समझने और परखने में जो समय लगाया, जो अध्ययन किया, जो प्रयोग किए, वह अनुभव आप सबके साथ साझा किया जाए। वैसे तो पहले यह ट्यूटोरियल वीडियो केवल अपने परिजनों के लिए बनाने का विचार था, किंतु फिर सोचा कि क्रांति दूत के दर्शक बंधुओं ने जो अपनत्व सदा प्रदान किया है, वे भी तो मेरे अपने ही हैं। अतः इस वीडियो को सार्वजनिक प्रसारित करने का निर्णय लिया। मेरा उद्देश्य आपको अमीर बनाने का कोई स्वप्न दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जिस 90% घाटे की चर्चा बार बार होती है, उस भीड़ का हिस्सा बनने से आप बच सकें। सेबी बार बार यह बताती है कि शेयर बाजार में प्रवेश करने वाले लगभग 90% लोग नुकसान उठाते हैं। प्रश्न है, क्यों? क्या बाजार केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बना है? क्या यह कोई जुआ है या क्या इसमें कोई गुप्त रहस्य है? नहीं, सच्चाई बहुत सीधी है। लोग ज्ञान लेकर प्रवेश नहीं करते, वे लालच लेकर प्रवेश करते हैं। वे यह सोचकर आते हैं कि कम पूंजी से अधिक लाभ कमाया जा सकता है तो यह संभव भी, परंतु बिना समझे नहीं। आचार्य रजनीश, जिन्हें हम ओशो के नाम से भी जानते हैं, उनका एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, प्रवाह में तैरो मत बहो। यह वाक्य जीवन पर जितना लागू होता है उतना ही शेयर मार्केट पर भी। यदि आप प्रवाह के विरुद्ध तैरने का प्रयास करेंगे तो थकेंगे भी और डूबेंगे भी। यदि प्रवाह की दिशा समझकर स्वयं को उसके अनुरूप ढालेंगे तो सहजता से आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य अर्थात अगले किनारे तक सहजता से पहुंच सकेंगे। मार्केट के विरुद्ध अहंकार लेकर खड़े होने वाला व्यक्ति अंततः टूटता है। मार्केट की दिशा को स्वीकार कर उसके साथ चलने वाला व्यक्ति टिकता है। शेयर बाजार जुआ नहीं है, यह गणित है, यह अनुशासन है, यह मनोविज्ञान है, यह डाटा का विज्ञान है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इसे भावनाओं से संचालित करते हैं। जब स्टॉक ऊपर जा चुका होता है तब वे उत्साह में खरीदते हैं, जब स्टॉक गिर चुका होता है तब भय में बेचते हैं। यह व्यवहार नहीं, प्रतिक्रिया है। बाजार में सफल होने के लिए प्रतिक्रिया नहीं, पूर्व तैयारी चाहिए। अधिकांश लोग 5 प्रमुख भूलें करते हैं। वे टिप्स के चक्कर में पड़ते हैं, बिना अध्ययन के इंट्राडे करते हैं, लालच में स्टॉप लॉस नहीं लगाते, भीड़ का अनुसरण करते हैं और अपने पूंजी प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते। परिणाम वही होता है कि अंत में सोचते हैं चिड़िया चुग गई खेत। पिछले 2 वर्षों में मेरा उद्देश्य केवल यह समझना भर था कि क्या गणितीय सूत्रों के माध्यम से संभावित मूवमेंट को पहले से पहचाना जा सकता है। शेयर मार्केट में कुछ प्रमुख इंडिकेटर हैं जिनकी चर्चा होती है। मूविंग एवरेज,
RSI, बोलिंजर बैंड और MACD। इनका नाम तो बहुत से लोग जानते हैं, पर इनका अनुशासित प्रयोग कम लोग करते हैं। आइए मूविंग एवरेज से चर्चा शुरू करते हैं। सामान्यतः 9 दिन, 20 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब ये चारों रेखाएं एक दूसरे के निकट आती हैं तो प्रायः स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आता है। वह तेजी भी हो सकती है और गिरावट भी। प्रश्न यह है कि क्या इस स्थिति को एक साथ सैकड़ों स्टॉक्स में से किस स्टॉक में यह स्थिति बन रही है, यह हम पहचान सकते हैं? यदि हम एक एक चार्ट खोलकर देखेंगे तो जब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, मूवमेंट निकल चुका होगा। इसलिए मैंने गूगल स्प्रेडशीट का उपयोग किया। गूगल शीट्स में मैंने निफ्टी 200 की एक विस्तृत शीट तैयार की, जिसमें 200 स्टॉक्स हैं, जिसमें पहले कॉलम में स्टॉक का नाम, दूसरे में वर्तमान बाजार मूल्य, फिर 9 DMA, 20 DMA, 100 DMA और 200 DMA के कैलकुलेशन हर स्टॉक के सामने डाले। इसके बाद एक गणितीय सूत्र लगाया जिससे यह ज्ञात हो सके कि चारों मूविंग एवरेज एक दूसरे के कितने निकट हैं। इसके साथ ही वॉल्यूम का अध्ययन भी जोड़ा। क्या वर्तमान वॉल्यूम पिछले 50 दिन के औसत वॉल्यूम से अधिक है? मनी फ्लो 1 करोड़ से अधिक है या नहीं? मनी फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव? मनी फ्लो कैलकुलेशन हमें बताता है कि किसी स्टॉक में पूंजी आ रही है या निकाली जा रही है। जब ये सभी स्थितियां एक साथ मिलती हैं, तभी रिजल्ट कॉलम में वह स्टॉक दिखाई देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह डेटा का अनुशासन है। हर 5 मिनट में अपडेट होने वाली शीट हमें संकेत देती है कि किस स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए। आप में से जो मित्र तकनीकी रूप से सक्षम हैं, वे यह शीट स्वयं बना सकते हैं। यह सीखने की सर्वोत्तम प्रक्रिया होगी। एक 9 DMA का सूत्र हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। शेष केवल इतना करना है कि 9 की जगह 20, 100, 200 की वैल्यू डाल दीजिए, लिख दीजिए और वे सारे ऑटोमेटिक रूप से परिवर्तित हो जाएंगे। यह ट्यूटोरियल वीडियो में मैं अभी थोड़े समय बाद दिखाता हूँ आपको कि कैसे कर सकते हैं। किंतु यदि इसके बाद भी आप स्वयं गूगल शीट नहीं बना सकते तो दिवाकर शर्मा द्वारा निर्मित शीट्स इच्छुक मित्रों को उपलब्ध कराई जा सकती है। उनका मोबाइल नंबर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, इनके RSI, बोलिंजर बैंड तथा मूविंग एवरेज के कैलकुलेशन वाली गूगल शीट और निष्कर्ष के फार्मूले भी वे आपसे साझा कर सकते हैं, ताकि आप अपने अध्ययन की शुरुआत कर सकें। इन सब का विस्तृत वर्णन मैं आपसे करने वाला हूँ। फिर भी मेरा कहना यही रहेगा कि इनका उपयोग केवल संकेत के रूप में करें, निर्णय अपने विवेक से लें। RSI का अध्ययन किया तो RSI 30 से नीचे है तो स्टॉक को ओवरसोल्ड माना जाता है, सभी जानते हैं। यदि 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट होता है, यह भी सब जानते हैं। परंतु केवल इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है। यदि RSI 50 के आसपास है और साथ में अन्य इंडिकेटर भी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं तो वह निर्णायक स्थिति बन सकती है। इसी प्रकार बोलिंजर बैंड में यदि स्टॉक मिड लाइन के आसपास है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो संभावित मूवमेंट का संकेत मिल सकता है। यदि स्टॉक निचले बैंड से ऊपर की ओर लौटे तो उछाल की संभावना बनती है। इन सबको अलग अलग देखने से अधिक महत्वपूर्ण है इनका संयोजन देखना, जो मैं चर्चा करने वाला हूं अभी आपसे। MACD को मार्केट का हृदय कहा गया है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तो सकारात्मक संकेत मिलता है। जब हिस्टोग्राम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो मूवमेंट बदलने का संकेत होता है। इसका गणित थोड़ा जटिल है, पर ट्रैक किया जा सकता है, हमने किया है। इससे एंट्री और एग्जिट दोनों में
किस स्टॉक में एंट्री लेनी है, किस में एग्जिट करना है, ये जानने में हमें सहायता मिलती है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा विषय केवल गणित और अनुशासन है। गूगल शीट कोई भविष्यवाणी नहीं करती, मेरे द्वारा निर्मित की गई। मैं संभावना की बात कर रहा हूँ। बाजार में निश्चितता नहीं होती, जैसे कि आजकल युद्ध का अवसर है, केवल संभावनाएं होती हैं। मार्केट का उतार चढ़ाव कई बातों पर निर्भर होता है, जैसे कि आजकल हो रहे युद्ध का माहौल। यह समय मार्केट में पैसा लगाने का, जोखिम उठाने का नहीं है, बल्कि अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त है। गणित हमें संभावनाओं को पहचानने की क्षमता देता है। अनुशासन हमें नुकसान सीमित रखने की शक्ति देता है। अब बात अध्यात्म की, जो कि मेरा प्रिय विषय है और आजकल तो मेरे लिए और भी अधिक आवश्यक है। भारतीय अध्यात्म हमें सिखाता है कि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। दिन और रात यहाँ दोनों होते हैं, सुख और दुख दोनों हैं सृष्टि में। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। शेयर मार्केट भी इसी नियम से चलता है। जो स्टॉक आज ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है, जो नीचे है वह ऊपर भी जा सकता है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो भय और लालच दोनों पर नियंत्रण संभव है। अध्यात्म हमें समत्व सिखाता है और समत्व बाजार में सबसे बड़ा हथियार है। अब ज्योतिष की चर्चा भी कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के अष्टम भाव का संबंध कर्म भाव और लाभ भाव से हो तो जोखिम वाले क्षेत्र उसके लिए अनुकूल हो सकते हैं। यदि कर्म, भाग्य और लाभ भाव के स्वामी इस त्रिक भाव में हो, अर्थात 6, 8 या 12 में स्थित हो, तो अत्यंत सावधानी आवश्यक है। जैसे गणित में सूत्र होते हैं, वैसे ही ज्योतिष में ग्रहों का अपना गणित है। जो व्यक्ति दोनों को संतुलित दृष्टि से देखता है वह अधिक सजग हो सकता है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। शेयर मार्केट जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पूर्व अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। आंख मूंदकर किसी पर विश्वास न करें। इस वीडियो में वर्णित बातों पर भी नहीं। स्वयं सीखें, समझें, परीक्षण करें और फिर निर्णय लें। स्वामी विवेकानंद ने कठोपनिषद का जो वाक्य उद्धृत किया है, उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यथा। इसका अर्थ है कि लक्ष्य तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। ज्ञान के बिना उस मार्ग पर चलना संभव नहीं है। और यही मैं पूरे वीडियो में बार बार वर्णित कर रहा हूँ। अंत में केवल यही कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। सभी सुखी हों, निरोगी हों, विवेकवान हों, आपका धन सुरक्षित रहे, आपका मन संतुलित रहे और आपका निर्णय ज्ञान पर आधारित हो। स्वास्थ्य ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे और इसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पुनः नमस्कार।